हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है नए तो 11th क्लास के अंतर्गत जर्नल एंट्री, है ना। तो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स और टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल एंट्री किसी भी व्यक्ति के लिए यह ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल है कि मैंने आज से 10 दिन पहले, 7 दिन पहले या महीने भर पहले कितने लोगों से रोजगार किया या इतने महीने में कितने से करा, उसको खातों में लिखना ही जर्नल एंट्री कहलाता है। ये प्रारंभिक वही पहली होती है। तो मैंने कल आपको 4 एंट्री बताई थी। आज स्टार्ट करते हैं हम 5वीं एंट्री, और जो कुछ इस टाइप से होती है, देखिएगा। जैसे सबसे बड़ी चीज, यहां पे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। राम से माल खरीदा, राम से माल क्रय किया या राम से क्रय किया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमने राम से माल खरीदा है। दूसरी चीज, बच्चों को खासतौर से परेशानी होती है, नाम जो है उसे ऋणी करें या धनी करें, यानी कि नेम को डीआर करना है या टू में नेम आना है। तो सिंपल सी पहचान, नेम से में यदि से लगाए, नेम के बाद यदि से लगाए तो नेम ऑलवेज डीआर नहीं होगा, कभी भी सीआर में जाएगा। नाम के बाद से लगाए तो नाम हमेशा धनी में जाएगा, कुछ भी हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। राम से माल खरीदा, हमारे पास क्या चीज आई? जब राम से खरीदेंगे तो हमारे माल, और माल का बताया था कि जब हमारे पास माल खरीदते हैं हम, तो खरीदने के लिए परचेस और बेचने के लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं। तो परचेस अकाउंट दिया है टू, किससे? सेल है। सेल तो टू में मेरे काम से राम। अब नाम के नहीं करते, उसका रीजन है वो लग जाए तो क्या करना है हमें, क्योंकि यदि हम तो ओवर रेटिंग लगेगी। नाम के अकाउंट इसलिए नहीं लगाते, यदि मैं उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन राम खाता, है ना, राम खाता का, तो राम खाता का अच्छा नहीं लगा, इसलिए नाम के अकाउंट नहीं, और लग जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है आपको। ठीक है, पहली चीज। तो जो लगता नहीं है उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहां से नाम क्या होंगे, अकाउंट हटा दिया। हमने लिखा बीइंग, बीइंग या फॉर से एंट्री स्टार्ट करती है। स्टार्ट करने के लिए अब माल खरीदा, माल खरीदने की, वॉट परचेज, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक, से की, फ्रॉम राम, कि राम से हमने जो माल खरीदा किस टाइप से खरीदा, क्रेडिट खरीदा है।
अगर यदि इसी का हिंदी होता तो क्या करते हम? ठीक, मैं साथ में दोनों वर्जन कराते हुए चल जाऊंगा आपके, क्योंकि कहीं कहीं टीचर्स हिंदी में भी कराते हैं, तो माल को हम खरीदते हैं तो बोलते हैं क्रय, खाता, और डीआर को रीडी। ठीक, आप किससे खरीदेंगे तुरंत? राम और का, यहां लिख दीजिएगा, राम से माल खरीदा। अब देखिए, यहां माल था, यदि कोई चीज और हो तो क्या करेंगे? अब लेते हैं हम दूसरा, मान लीजिए कोई भी नाम ले लेते हैं, हरी से मिले। अब मिले, यहां नहीं पता क्या कि जब मिले सेंटेंस में मिले, मिला। 3 एंट्री लिखी है मैंने, 3, यानी कि आपको कंफ्यूजन के लिए तीनों में एंट्री एक ही होगी। हरी से तो भी पैसा मिलेगा, हरी से तो भी पैसा, हरी से की तो भी हमारे पास पैसा है। तो क्या चीज पैसा, और जो भी व्यापार में पैसा चलेगा वो कैश चलेगा, कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल सिर्फ दो कंडीशनों में, ऑलवेज ध्यान रखना आपको, कैपिटल सिर्फ दो कंडीशनों में होता है। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्ट करते समय, सेकंड, एडिशनल कैपिटल लगाते समय। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्ट करते समय, सेकंड, एडिशनल कैपिटल लगाते समय। बाकी का कैपिटल कहीं नहीं आएगा, कैश चलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। आप देखिएगा, बीइंग रोकड़, रोकड़ को बोलते हैं कैश, मिलने को बोलते हैं रिसीव्ड, फ्रॉम से की हरी। यदि हिंदी में करें इसे, ठीक, तो ये तो मैंने आपको सेंटेंस बताया से का। ये कभी कभी क्या होता है, इसके अपोजिट भी होता है मामला। मुकेश को माल बेचा, मुकेश को बेचा, मुकेश को बिक्री की, यानी कि तीनों कंडीशनों में माल बेचा गया है। अब किस, तो नाम के पीछे को हो तो हमेशा ध्यान रखो, नाम दिया, नाम के पीछे को हो तो हमेशा ध्यान रखो नाम दिया। तो मुकेश दिया, ठीक। अब क्या माल बेचा, बेचने बोलते हैं सेल्स, बिल गुड्स सोल्ड टू मुकेश।
ठीक। यदि इसका हिंदी में कहें तो मुकेश रेडी रोकर सॉरी माल बेचा है तो विक्रय, माल बेचने के लिए विक्रय। मुकेश को माल बेचा। फोर्थ, मुकेश दिए। मुकेश को भुगतान करा। मुकेश को रोकर दी। तीनों का मतलब ये है कि मुकेश को पैसा दिया है आपने तो नाम के पीछे है मुकेश दिया टू, पैसा है तो कैश आएगा। अकाउंट बीइंग, पेमेंट वर्ड यूज करते हैं भुगतान के लिए, बीइंग पेमेंट टू मुकेश। हिंदी में मुकेश रेडी रोकर खाता का मुकेश को भुगतान करा। ठीक है, क्या किया। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप फटाफट इसकी।